बुधू चौंक गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और आवाज की दिशा में भागा। कुछ दूर जाकर उसने देखा, एक बड़ा सा पिंजरा में राजकुमारी सुमन बंद थी। कृपया मेरी मदद करो, वो बंदर मुझे मार देगा। बुधू ने हैरानी से पूछा। कौन बंदर? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। इतना कहते ही एक भयंकर लाल आंखों वाला बड़ा बंदर पेड़ से छलांग लगाकर उनके सामने आ गया। एक बार की बात है, एक गांव में बुधू नाम का एक लड़का रहता था। वो सीधा साधा और भोला था, इसलिए गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे बुद्धू, तेरा दिमाग तो गायब है रे। कोई बात नहीं, भगवान ने जो दिया है मैं उसी में खुश हूँ। ऐसे ही गांव के सब लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन बुधू कभी किसी से बुरा नहीं मानता था। एक दिन की बात है, गांव के चौक में राजा के सिपाही इकट्ठा हुए और घोषणा करने लगे। सुनो सुनो, जो भी राजा की बेटी राजकुमारी सुमन को ढूंढ कर लाएगा, उसे राजा 100 सोने की मोहरें देंगे। ये सुन गांव के सभी लोग हैरान हो गए। राजकुमारी को किसने उठाया होगा? कहीं जंगली जानवर तो नहीं ले गया? बुधू पास में ही खड़ा सब सुन रहा था। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं राजकुमारी को ढूंढ लाऊं तो लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। अगले ही सुबह बुधू अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने जंगल चला जाता है। वहाँ बहुत सारे सूखे पेड़ होते हैं। बुधू अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगता है। तभी कहीं दूर से एक लड़की की चीख सुनाई देने लगती है। बचाओ, कोई तो बचाओ। बुधू चौंक गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और आवाज की दिशा में भागा। कुछ दूर जाकर उसने देखा, एक बड़ा सा पिंजरा में राजकुमारी सुमन बंद थी। कृपया मेरी मदद करो, वो बंदर मुझे मार देगा। बुधू ने हैरानी से पूछा। कौन बंदर? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। इतना कहते ही एक भयंकर लाल आंखों वाला बड़ा बंदर पेड़ से छलांग लगाकर उनके सामने आ गया। वो कौन है जो मेरी कैद को छुड़ाने आया है? ये देख बुधू कांपने लगा। राजकुमारी को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी ने धीरे से कहा, बुधू, ये बंदर ऐसे नहीं मरेगा। उस तालाब के पास जो पानी है ना, वो इस पर छिड़क दो। बुधू ने तालाब की तरफ देखा। वो कुछ दूरी पर था, लेकिन बंदर का ध्यान जरा भी नहीं हट रहा था। बंदर हंसते हुए बोला, तुम मुझसे जीत नहीं सकते हो। अब तुम्हें भी मैं अपनी कैद में बना लूंगा। बंदर ने एक मोटी रस्सी उठाई और बुधू को भी बांध दिया। बुधू ने शांत होकर कहा, ठीक है, मुझे बांध लो, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। बंदर ने शक से पूछा, कौन सी इच्छा? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, इसलिए मरने से पहले मैं तालाब का पानी पीना चाहता हूँ। ओह, ठीक है, जा, लेकिन भागने की कोशिश मत करना। बुधू धीरे धीरे तालाब की तरफ गया और अपने हाथ में पानी उठाया। बुधू, ये पानी बंदर पर जल्दी छिड़को। बुधू ने सारा पानी बंदर पर फेंक दिया। पानी जैसे ही बंदर के शरीर पर पड़ा, वो जोर से चीखा, नहीं! कुछ ही सेकंड में वो बंदर राख बनकर जमीन पर गिर गया। तुमने मेरी जान बचाई है बुधू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, इसमें क्या बड़ा काम किया है, तुम तो मेरी गांव की बेटी जैसी हो। फिर उसके बाद दोनों अपने गांव लौट जाते हैं। राजकुमारी ने सबको बताया कि कैसे बुधू ने अपनी समझदारी और हिम्मत से उसे बचाया। ये सुन राजा ने उसे 100 सोने की मोहरें दी और कहा, तुमने ना सिर्फ मेरी बेटी को बचाया है, बल्कि ये भी साबित किया है, सीधा साधा दिल ही सबसे बड़ा बुद्धिमान होता है। कभी किसी को उसके रूप या सादगी से कम मत समझो। सच्ची बुद्धि और हिम्मत दिल में होती है, दिमाग में नहीं।